सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। तो इसमें अनुमान प्रमाण का इस शास्त्र में सबसे अधिक महत्व है। वैसे तो सारे प्रमाणों पर ही चर्चा इसमें हो रही है, लेकिन सबसे मुख्य जो इसका प्रतिपाद्य विषय है वो है अनुमान प्रमाण। और अनुमान प्रमाण में भी जो सबसे मुख्य घटक है पांचों अवयवों में से वो है हेतु। हेतु और दृष्टांत, लेकिन दृष्टांत साथ में इसलिए ले लिया है कि हेतु दृष्टांत पर आधारित होता है। दृष्टांत यदि नहीं है, दृष्टांत और उदाहरण एक ही है कोई? हाँ, उदाहरण दृष्टांत एक ही बात होगी। दृष्टांत एक अधिक व्यापक शब्द है, लेकिन दृष्टांत को जब हम अनुमान प्रमाण में लाएंगे तो उसका वहां पर शब्द जो प्रयोग में आएगा उसे कहेंगे उदाहरण। क्योंकि उदाहरण का अर्थ होता है ऊपर को कुछ लाना, निकालना। जैसे किसी पात्र में हमने हाथ डाला, घी के पात्र में, और घी उसमें से निकाल लिया, तो ये क्या होता है? उदाहरण। उत आहरण, ऊपर को लाना। तो उदाहरण भी क्या लाता है? उदाहरण हमारे प्रतिज्ञा जो हमने बोली है और उसमें जिस धर्म को सिद्ध करना है, जो 7 धर्म है हमारा, तो उस धर्म को सिद्ध करने के लिए एक ऐसी घटना को बताता है कि जो घटना हमारे 7 धर्म को सिद्ध कर देती है। तो वो घटना को लेकर के आता है। वो घटना क्या है? वो दृष्टांत है। दृष्टांत का अर्थ है जिसका प्रत्यक्ष हमने कर लिया, दृष्ट है जो हमारे लिए। और उस दृष्टांत को लेकर कौन आया? उदाहरण। उदाहरण हमने प्रस्तुत किया। तो वो जो प्रत्यक्ष विषय था, कहीं भी हमने देखा कोई, उस प्रत्यक्ष विषय को लाने वाला, लेकर के आने वाला, तो यहां अब उसका उदाहरण नाम हो जाएगा। जब प्रयोग करेंगे उसका, अब इसका नाम उदाहरण हो गया। तो दृष्टांत उदाहरणम सूत्र में आया ही, साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरण। यानी कि दृष्टांत का ही नाम उदाहरण यहां बन जाएगा। अब अवयव में जब प्रयोग करेंगे, पंचावयव में, अब उसका नाम हो जाएगा उदाहरण। तो इस तरह से पंचावयव में सबसे मुख्य घटक कौन सा है? हेतु। हेतु यदि हमारा निर्दुष्ट है, दोष रहित यदि प्रयोग कर लिया हमने ठीक प्रकार से, तो उस अवस्था में फिर प्रतिपक्षी भी हम पर आक्षेप करने में समर्थ नहीं हो पाता। और यदि हमारा हेतु ढीला है, कसा हुआ नहीं है, और इसमें कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं, उदाहरण के साथ मेल नहीं खा रहा है उसका, तो ऐसा हेतु सुनकर के दूसरे को और ज्यादा अवसर मिलेगा आक्षेप करने का, खंडन करने का। तो इसलिए हेतु हमारा निर्दुष्ट होना चाहिए। और हेतु जब ठीक नहीं होता है तो उसको हेत्वाभास शब्द से कहते हैं। वो 5 प्रकार के चल ही रहे हैं हेत्वाभास। तो इसलिए अब इस हेतु को ठीक प्रकार समझने के लिए, क्योंकि हेतु के साथ व्याप्ति भी जुड़ी हुई है, व्याप्ति हमारे हेतु में कही हुई बात को और अधिक स्पष्ट करती है।
उसका साहचर्य दिखाती है। व्याप्ति में साहचर्य किसका होता है? साथ साथ होना किसका होता है व्याप्ति में? हाँ, व्याप्ति में साथ साथ साधन धर्म और साध्य धर्म, इन दोनों का साहचर्य, साहचर्य का अर्थ होता है साथ साथ चलना, होना, वो इसमें दिखाते हैं व्याप्ति में। तो व्याप्तियों में ही अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति, समव्याप्ति, विषम व्याप्ति है, सम विषम अन्वय व्यतिरेक, ये 4 शब्द, और ये भी जोड़े के रूप में। सम विषम ये इनका जोड़ा हो गया, अन्वय व्यतिरेक ये एक अलग जोड़ा हो गया इनका। अब कौन सम विषम बनेंगे, कौन अन्वय व्यतिरेक बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या परिवर्तन करते हैं उसमें व्याप्ति में, किस प्रकार से बदलेंगे, तो इसमें से आपकी परीक्षा भी हो जाएगी थोड़ी सी। तो इसको यहां कौन लिखने आएंगे, दर लिखे आकर के। किसका अधिक अभ्यास है इन चीजों में? मैं बोलता जाऊंगा, सहायता हो जाएगी। लिखो आकर के, कौन लिखेगा? पहले वही हमारा प्रसिद्ध मुख्य उदाहरण जो पीछे चला है, जिससे आंखों में धुआं आने लगे। तो प्रतिज्ञा तो वही रहेगी, पर्वतो, लेकिन प्रतिज्ञा मत लिखो अभी। यहां पर हमें व्याप्ति समझनी है मुख्य रूप से। प्रतिज्ञाओं को अपने मस्तिष्क में ही रखें। तो प्रतिज्ञा क्या है? पर्वत अग्नि वाला है, ठीक है, यानी पर्वतो वहनिमान, पर्वत अग्नि वाला है। अब पर्वत अग्नि वाला है, इस प्रतिज्ञा वाक्य में हमें इतना देखना है केवल, जैसे कल जो शब्द बताए थे, पक्ष, सपक्ष और विपक्ष। सपक्ष और विपक्ष ये पक्ष से अतिरिक्त होते हैं, लेकिन सपक्ष पक्ष के समान होता है और विपक्ष पक्ष के प्रतिकूल होता है, विरुद्ध होता है उसके। लेकिन ये समानता और विरुद्धता ये किस धर्म को लेकर के देखेंगे? सपक्ष में हम अपने पक्ष का कौन सा धर्म देखेंगे जिससे हम कह पाएं कि ये इसके समान पक्ष है, सपक्ष है? तो क्या बताया था कल, कौन सा धर्म देखेंगे? साध्य धर्म। जैसे कल उदाहरण चल रहा था, शब्द नित्य है? और उसमें हेतु क्या दिया था? अस्पर्शत्वात्। अब यहां पर हेतु तो है साधन धर्म, और साध्य धर्म क्या है? अनित्यत्व। नित्य शब्द, नित्य की बात थी, शब्द नित्य है स्पर्श वाला, स्पर्श धर्म होने से। तो यहां साध्य धर्म क्या है? नित्यत्व, और हेतु है उसका स्पर्श वाला होना। अब यहां नित्य शब्द में पक्ष क्या है? पक्ष की पहचान कैसे होती है? पक्ष हम किसको कहते हैं? जिसमें साध्य धर्म बताया जा रहा है। नित्यत्व धर्म किस में बता रहे हैं? शब्द में। तो शब्द हो गया पक्ष। अब इस शब्द के समान जो दूसरा होगा वो सपक्ष कहलाएगा। तो शब्द के समान जिसको हम देखेंगे उसमें क्या देखेंगे? जो यहां देख रहे हैं वही वहां देखेंगे। तो शब्द में क्या देख रहे हैं हम? नित्यत्व। ऐसा नित्यत्व जिसमें हो अन्य किसी वस्तु में, तो उसे कहेंगे सपक्ष। तो अन्य क्या दिया था उदाहरण? आत्मा, क्योंकि आत्मा भी स्पर्श धर्म से युक्त है, वह ठीक है, लेकिन आत्मा नित्य है। नित्यत्व के कारण से बनेगा वो सपक्ष, स्पर्श के कारण से नहीं, नित्यत्व के कारण से उसे कहेंगे सपक्ष। और विपक्ष को जब ढूंढेंगे तो कैसे देखेंगे? जिसमें नित्यत्व नहीं है, अर्थात जो अनित्य है। अस्पर्शता तो वहां भी होगी, अस्पर्शत्व धर्म तो वहां भी होगा, लेकिन वहां एक चीज नहीं होगी। कौन सी? साध्य धर्म नहीं होगा, अर्थात नित्यत्व वहां नहीं होगा।
तो वो उदाहरण कौन सा था? बुद्धि। यानी बुद्धि अस्पर्श धर्म से युक्त है, उसको छू नहीं सकते, और अस्पर्शत्व धर्म आत्मा में भी है। यदि हम हेतु को देख करके सपक्ष और विपक्ष पर चिंतन करने लगें तो हेतु तो दोनों में एक ही है। स्पर्श वाला होना ये आत्मा में भी घट रहा है और बुद्धि में भी घट रहा है। तो यदि इसके आधार पर निर्णय करें दोनों सपक्ष बन जाएंगे ही नहीं, लेकिन दोनों सपक्ष नहीं है। इसलिए मैंने कहा था प्रारंभ में कि हम सपक्ष या विपक्ष का निर्णय कैसे करेंगे? साध्य धर्म को लेकर के। वो होगा तो सपक्ष है, वो नहीं होगा तो विपक्ष है। हेतु भले वही होता रहेगा, हेतु में अंतर नहीं आएगा। अब क्योंकि बुद्धि में नित्यत्व नहीं है इसलिए वो विपक्ष है। अब यहां इन दोनों उदाहरणों में, सपक्ष और विपक्ष में, इन दोनों में हेतु आ रहा है कि नहीं? एक ही। तो जो हेतु, ये कल की चर्चा दोहरा रहा हूं थोड़ी सी मैं, कि जो हेतु सपक्ष में भी हो और विपक्ष में भी हो तो व्यभिचारी हो गया कि नहीं? उसने व्यभिचार किया, नियम भंग किया। एक स्थान पर टिकने को कहा गया था लेकिन वहां से भाग करके दूसरी जगह पहुंच गया, जैसे कल्पना ने रूम बदल लिया है। तो एक स्थान पर टिकने वाला जो नहीं है, जो अपनी जगह बदल भी लेता है, और बदल करके भी कहां पहुंचा? विरोधी खेमे में पहुंच गया। बदल करके भी विरोधी खेमे में पहुंच गया। यानी ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां साध्य धर्म, पक्ष में जो धर्म है साध्य धर्म, वो जहां नहीं है वहां पहुंचा जा करके। तो ऐसा हेतु क्या कहलाएगा? हेत्वाभास। कौन सा नाम होगा उसका? हेत्वाभास के 5 नाम होते हैं। अनैकांतिक सव्यभिचार। और जो हेतु केवल पक्ष में ही रहे, विपक्ष में मिले ही नहीं, उसे कहेंगे ऐकांतिक। एक अंत में होने वाला। अंत का अर्थ क्या किया था? पक्ष। एक पक्ष में होने वाला। लेकिन एक पक्ष में होने वाला, यहां पक्ष से वो प्रतिज्ञा वाला पक्ष मत ले लेना। प्रतिज्ञा में जो वाक्य है नित्य शब्द, यहां शब्द पक्ष है कि नहीं? लेकिन प्रतिज्ञा में हेतु थोड़ी दिखाते हैं। प्रतिज्ञा में क्या बोलते हैं? केवल एक धर्म बोलते हैं। कौन सा? साध्य धर्म, वही तो बोलते हैं। नित्य शब्द हमें कहां हेतु बताओ मुझे। नित्य शब्द हमें साधन धर्म है क्या? नहीं है, छिपा हुआ है वक्ता के अंदर, वो बातें मत रही, लेकिन शब्दों में तो प्रकट नहीं किया है उसको अभी। नित्य शब्द इतना ही तो बोला, हेतु तो आगे बोला जाएगा। और हेतु होता है साधन धर्म, वो अभी बोला ही नहीं है। और जितना बोल दिया है वो केवल साध्य धर्म है। तो इस तरह से जो हेतु है, साधन जो हेतु सपक्ष में, अब सपक्ष यहां जिसको आत्मा कहा हमने, तो यहां पर देखेंगे कि ये हेतु यहां है या नहीं है। पक्ष में नहीं देखेंगे। पक्ष में तो हम देखेंगे साध्य धर्म, और हेतु कहां देखेंगे? सपक्ष में। जो सपक्ष दूसरा उदाहरण जो ला रहे हैं हम, उसमें देखेंगे हेतु। और वहां यदि केवल वहीं रह रहा है, वो सपक्ष में ही रह रहा है वो, तो सपक्ष में रहना एक पक्ष में ही तो रहना हुआ, इसलिए कहेंगे उसको ऐकांतिक। और जो केवल सपक्ष में न रह करके विपक्ष में भी रहता है, वहां भी मिलता है, यहां भी मिलता है, इसे कहेंगे फिर अनैकांतिक। यानी एक स्थान पर एक पक्ष में न रहने वाला। यदि ऐकांतिक है तो कहेंगे सद हेतु है, ये अच्छा हेतु है, प्रशंसा के योग्य है। और जो दोनों स्थानों पर मिल रहा है तो फिर ये असद हेतु हो गया। उसी का नाम हेत्वाभास, और उसी का भेद है अनैकांतिक हेत्वाभास। ये तो ये बात होगी थी कल वाली। आपने मुझे 3 उदाहरण में शब्द, आत्मा और बुद्धि, इस पर सत्व जो है ना यहाँ नहीं, शब्द आत्मा बुद्धि अलग अलग वो तो उसमें दिया था। हाँ, बता रहा हूं अभी कि साधर्म्य से हेतु देना, वैधर्म्य से हेतु देना,
ये भी तो साथ में जोड़ना पड़ेगा फिर आपको, तब ये आपके उदाहरण दो दो बनेंगे। फिर अभी हमने जो आत्मा बोला प्रारंभ में कि शब्द नित्य है अस्पर्शत्वात्, अस्पर्श धर्म होने से। अब व्याप्ति क्या दिखाएंगे यहां, लेकिन व्याप्ति दिखाने से पहले आपको यह भी सोचना होगा कि उदाहरण साधर्म से लाएंगे या वैधर्म से लाएंगे। तो किससे लाने की इच्छा हो रही है? पहले साधर्म से। अब व्याप्ति बनाओ साधर्म के अनुसार। साधर्म से जब व्याप्ति बनाते हैं तो नहीं शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। साधर्म से जो व्याप्ति बनेगी वहां साधन धर्म के होने से साध्य धर्म होता है, ऐसे बोलेंगे। तो बोले साधन धर्म कौन सा है? हेतु में जो बोला है उसको दोहराएं। जो 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 हाँ, जो जो स्पर्श वाला होता है वह नित्य होता है। अब आप उदाहरण लाइए ऐसा। आत्मा तो नित्य है, वो आत्मा तो स्पर्श वाला है, स्पर्श वाला नहीं, स्पर्श वाला, स्पर्श वाला। हाँ ठीक है, आत्मा ही बनेगा, सही कहा आपने, आत्मा है। ठीक है, अब आत्मा स्पर्श वाला है और नित्य भी है, यानी कि ये उदाहरण शब्द के साथ अर्थात हेतु जो दिया था हमने स्पर्शत्वाद, इसके साथ में समान धर्मता इसकी हो गई। जैसे शब्द स्पर्श वाला है ऐसे ही आत्मा भी स्पर्श वाला है। जैसे शब्द नित्य है आत्मा भी नित्य है। तो हेतु तो आपने बोल दिया यहां पर साधर्म से। अब साधर्म से जब हेतु बोला तो ये इस हेतु को देखेंगे कि कहीं ये विपक्ष में तो नहीं मिल रहा है। और विपक्ष की पहचान करने के लिए फिर तुरंत वहीं पहुंचे आप कि साध्य धर्म का अभाव देखें किस चीज में है। तो वहां देखा हमने बुद्धि को, बुद्धि है अनित्य और शब्द को हम कह रहे हैं नित्य। तो अनित्य बुद्धि ये विपक्ष हो गया नहीं अब ये। और क्या ये हेतु स्पर्शत्वाद ये बुद्धि में है या नहीं है? बुद्धि में भी है। तो ये जो अभी हमने उदाहरण दिया था ये साधर्म का था। अब आप वैधर्म पे आ जाओ। ठीक है, यहां जो पूरा ये पंचावयव बना ये साधर्म से बना। अब वैधर्म से, तो वैधर्म से हमें प्रतिज्ञा वही रहेगी नित्य शब्द, हेतु वही रहेगा स्पर्शत्वाद। अब व्याप्ति बदल जाएगी। कैसे बोलेंगे? जो जो स्पर्श वाला होता है वह अनित्य होता है। ये तो आपने, ये तो साधर्म से बोल दिया आपने, फिर दोबारा बोलना गलत हो गया। जो जो स्पर्श वाला होता है, हाँ, या तो ऐसे बोले या ऐसे बोले जो जो स्पर्श वाला नहीं होता है। ये तो इसका तात्पर्य हो गया। आपने नहीं को हटा दिया तो स्पर्श वाला होता है कर दिया, क्योंकि एक नहीं हटता, दो नहीं हटते हैं एक साथ। जब दो नहीं को हटा देंगे तो सकारात्मक वाक्य बन जाएगा। जैसे जो जो स्पर्श, एक तो स्पर्श में अ नहीं आ गया, जो जो स्पर्श वाला नहीं होता है, तो दो नहीं है इसमें, नहीं है। कौन कौन से? एक तो अ है, एक अ और एक नहीं। अ भी नहीं है, नहीं भी नहीं है। अब इन दोनों को हटाएं, इनके अ को हटा दें, नहीं को हटा दें, तो क्या बचा? जो जो स्पर्श वाला होता है। दोनों का अर्थ एक ही है ना, बिल्कुल। अब कहने में सुनने में तो लग रहा है कि ये तो साधन से हो रहा है, ये तो क्योंकि नहीं बोला नहीं गया इसमें। तो ये भ्रांति कभी कभी हो जाती है। ये भ्रांति कैसे दूर करेंगे? ये भ्रांति दूर करेंगे हेतु को देख करके। हेतु क्या था आपका? स्पर्शत्वाद। उस हेतु को तो आपने नहीं बोला है, उससे उल्टा बोला है बिल्कुल। उसमें चाहे नहीं हो या न हो फिर भी वैधर्म्य कहलाएगा। समझ में आ गया नहीं? हेतु से विपरीत जहां बोला जा रहा है वो वैधर्म्य हो गया। तो यहां क्या बनी व्याप्ति? जो जो स्पर्श वाला होता है वह अब हाँ, नित्य का भी करो निषेध। अनित्य होता है या नित्य नहीं होता है। एक स्थान पर आपको नहीं बोलना पड़ेगा, या इधर अ लगा दो या उधर नहीं लगा दो। अब इसको आप नहीं बदल पाओगे कि दो नहीं तो है नहीं यहां पर। जैसे साधन धर्म में दो नहीं थे, दोनों को हटा के आपने बोल दिया कि जो जो स्पर्श वाला होता है।
और साध्य धर्म में दो नहीं है या है? वहां एक ही नहीं तो बोलोगे कि नित्य नहीं होता है या अनित्य होता है। नहीं तो बोला ना हमने, वहां दो नहीं है। आप वहां नहीं बदल पाओगे वाक्य वहां बदल जाता है जहां पर दो नहीं एक साथ आ रहे हो, दो निषेध एक साथ आ रहे हो। वहां पर दोनों निषेध हटा दो और एक ही निषेध है तो नहीं बदल पाएंगे। तो ये वैधर्म से व्याप्ति बनी कि जो जो स्पर्श वाला होता है वह अनित्य होता है या नित्य नहीं होता है। अब यहां दृष्टांत क्या आएगा? दृष्टांत आपको ढूंढना है जिसमें स्पर्श धर्म हो। ठीक है, कौन है वो? हैं? घड़ा। ठीक है, घड़ा कैसा है? स्पर्श धर्म से युक्त है। और दूसरी बात उसमें अनित्य भी है, यानी कि नित्य नहीं है। अब यहां ये जो घट है, ये घट में जो हेतु आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा हेतु? हेतु आपने बोला था प्रारंभ में, प्रतिज्ञा के साथ में जो हेतु है वो तो हेतु है आपका अस्पर्शत्वात्। और घट में साधन धर्म के रूप में क्या दिखा रहे हैं हम? स्पर्श वाला होना, स्पर्श वाला होने से, है ना? यद्यपि हेतु का विपरीत है यहां, लेकिन है ये हेतु ही है, हेतु ही। क्योंकि हेतु दो प्रकार से देते हैं, पीछे बता ही दिया गया, साधर्म से भी और वैधर्म से भी। तो वैधर्म्य से यहां हेतु आ रहा है तो हेतु इसको भी कहेंगे। अब ये हेतु घट में विद्यमान है, लेकिन यही हेतु अब विपक्ष में, घट तो हो जाएगा सपक्ष इसका, लेकिन ये सपक्ष वैधर्म से ही ध्यान रखना। देखो पीछे हमने सपक्ष की पहचान क्या बताई थी? साधर्म से जब उदाहरण दिया गया था, साधर्म से व्याप्ति दिखाई थी, तो उस अवस्था में सपक्ष की पहचान क्या बताई थी कि प्रतिज्ञा में जो साध्य धर्म है वो वहां होना चाहिए। यहां ऐसा है क्या? देखो यहां प्रतिज्ञा में साध्य धर्म क्या है? नित्यता। और घट में साध्य धर्म क्या है? तो वो तो नहीं मिल रहा है। इसलिए अब आपको ध्यान रखना है कि हमने ये वैधर्म्य से दिखाया है, और वैधर्म्य से दिखाएंगे तो अब कैसे हम सपक्ष की पहचान करेंगे? साध्य धर्म का जहां अभाव हो। मेरी बात फिर सुन लेना, जब साधर्म से व्याप्ति दिखाते हुए उदाहरण लाएंगे तो वो उदाहरण सपक्ष है या विपक्ष है, इसकी पहचान कैसे होती है? प्रतिज्ञा में बोले गए साध्य धर्म की विद्यमानता होना। और यदि वैधर्म्य से हम उदाहरण लाए हैं और उस अवस्था में हमें ये पहचानना है कि ये सपक्ष है या विपक्ष है, अब कैसे देखेंगे कि साध्य धर्म की अविद्यमानता का होना। ठीक है, अब ये जो उदाहरण है आपका घट वाला, ये सपक्ष है या विपक्ष है? विपक्ष किसने कहा? कैसे है विपक्ष बताओ? ये तो वो अनित्यता बता रहे हैं, अनित्यता। साध्य धर्म है प्रतिज्ञा में नित्यता। इस प्रकार होना है गुरु जी, नित्य शब्द एक अनित्य शब्द, अनित्य शब्द में अनित्यता नहीं, शब्द को ऐसे ही बोलो आप, अनित्य बोलो ही मत अभी, बिल्कुल नहीं और बहक जाएंगे फिर सब लोग। नित्य शब्द ही रखो अभी। लेकिन प्रश्न ये था हमारा कि जब हम साधर्म से हेतु दे करके व्याप्ति दिखाते हुए उदाहरण लाते हैं, उस अवस्था में सपक्ष है या विपक्ष है, इसका निर्णय करने के लिए क्या हम मापदंड अपनाते हैं कि प्रतिज्ञा में जो साधर्म है उसकी उपस्थिति वहां भी होनी चाहिए। तो उसमें तो हमारा आत्मा बना था सपक्ष, लेकिन जब वैधर्म से हेतु दे करके वैधर्म से व्याप्ति दिखाते हुए और फिर उदाहरण लाए हैं, अब यहां पर सपक्ष वो उदाहरण बनेगा जिसमें साध्य धर्म का अभाव हो, प्रतिज्ञा में जो साध्य धर्म है उसका अभाव हो। तो प्रतिज्ञा में साध्य धर्म था नित्यता, और ये इसका अभाव यहां दिख रहा है हमें घट में, ना घट में एकाग्रता करनी पड़ेगी बिल्कुल कि हम बोल चल कहां रहे हैं, कहां पहुंच गए हैं। तो घट में अनित्यता है, शब्द में
नित्यता है, तो नित्यता का भाव हो गया। लेकिन क्योंकि उदाहरण ये वैधर्म से आया है इसलिए सपक्ष ही बनेगा। अब आगे समझ में। अब विपक्ष इसका उल्टा कैसे बनेगा? जहां प्रतिज्ञा में जो धर्म है वो दिखाई दे रहा हो अब उल्टा हो गया ना बिल्कुल। अच्छा, अब यहां पहले ये समझ लो कि ये जो सपक्ष है इसमें जो हेतु है, अब इस हेतु को देखेंगे। वो अस्पर्शत्वाद हेतु को छोड़ दो, अभी इसमें जो हेतु है घट में हेतु कौन है? हेतु का मतलब साधन धर्म कौन है? स्पर्शता, स्पर्श वाला होना। अब हम जब विपक्ष लाएंगे तो उसमें घट वाले दोनों धर्मों में से साध्य धर्म और साधन धर्म, इनमें से क्या नहीं होगा? उसमें साध्य धर्म नहीं होगा। घट में साध्य धर्म क्या है? अनित्यता। अब हम ऐसा उदाहरण लाएंगे जिसमें नित्यता हो परंतु हेतु वही हो। हेतु कौन सा है इसमें? स्पर्श वाला होना। वो कौन सा है? अब अणु, अणु है वो। अणु कैसा है? स्पर्श वाला है ना? और घट भी स्पर्श वाला था। और अणु नित्य है और घट अनित्य है। हो गया ना उल्टा। और वैसे देखें हम प्रतिज्ञा की दृष्टि से तो प्रतिज्ञा में शब्द नित्य है, अणु भी नित्य है। आपको लगेगा ये तो सपक्ष हो गया। बस यही ध्यान रखना होता है। ये सपक्ष इसलिए नहीं है, उदाहरण वैधर्म से लाए हैं हम। तो यहां जो हेतु है स्पर्श वाला होना, स्पर्शत्वाद, ये हेतु सपक्ष घट में भी है, ये हेतु विपक्ष अणु में भी है। ये भी हो गया अनैकांतिक। हो गया कि नहीं? तो इस तरह से दोनों प्रकार से हमने देख लिया। साधर्म से भी देख लिया, वैधर्म से भी देख लिया। दोनों प्रकार से ये अनैकांतिक हेतु बन रहा है, इसलिए हेत्वाभास है ये। और ये हेत्वाभास साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा। हेत्वाभास को क्या कहा गया? अहेतु। हेत्वाभास क्या होता है? अहेतु होता है वो। और अहेतु होता है तो साध्य को सिद्ध करने की क्षमता उसमें नहीं होती। कुछ पकड़ में आया? अब हम फिर अपने उसी बात पे आते हैं कि अब लिखो यहां पर जहां जहां धुआं होता है। पहले हम समझ क्या रहे हैं, पहले इसको देखें। इसका शीर्षक डाल दो उधर के लिए, सम विषम। पहले सम लिखो, सम। हाँ, यानी सम व्याप्ति का चल रहा है प्रकरण। या ऊपर डाल दो हेडिंग इधर, सम व्याप्ति। सम व्याप्ति की पहचान कैसे करेंगे इसको देखेंगे पहले। ठीक है। अब यहां पर जहां जहां, और ये व्याप्ति कैसे बनाते हैं? हेतु को बोलते हुए, साधन धर्म को बोलते हुए साध्य धर्म को बोलते हैं, ये व्याप्ति बनेगी। तो जहां जहां धुआं होता है, यानी हेतु क्या था हमारा? धूमत्वात्, धूमवत्वात्, धूम वाला होने से। पर्वत पर अग्नि है, धूम वाला, धुआं होने से। तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। अब इसमें धुआं को अंडरलाइन करके उसके ऊपर लिख दो साधन धर्म। और अग्नि को अंडरलाइन करके ऊपर लिखो साध्य धर्म। क्योंकि व्याप्ति का ये नियम पक्का है। कौन सा नियम? कि व्याप्ति में पहले कौन सा धर्म बोलते हैं, बाद में कौन सा धर्म बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? पहले साधन धर्म और बाद में बोलते हैं साध्य धर्म। तो ये वाक्य सही है। सही है का मतलब अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो बात, जो अर्थ निकल रहा है, ये घटता है क्या? गलत तो नहीं है? जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है कि नहीं? ये पक्का है ना अपने में? चलो, अब
अगला लिखो इसी के आगे। अब क्या करेंगे हम? देखो इसको क्या हम अन्वय शब्द से कह सकते हैं कि नहीं? अन्वय शब्द से बोल सकते हैं अन्वय व्याप्ति। देखो समव्याप्ति, विषम व्याप्ति, अन्वय व्याप्ति, व्यतिरिक्त व्याप्ति। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये चारों बिल्कुल अलग अलग हैं, यही मत समझ लेना। किसी एक व्याप्ति में दो दो शब्द भी, दो दो विशेषण भी आ सकते हैं। जैसे ये व्याप्ति, अभी सम विषम को छोड़ो, अभी ये व्याप्ति अन्वय, उसको सम को हटा दो वहां से, ये कपड़ा ले लो। ये व्याप्ति अन्वय व्याप्ति है। अन्वय व्याप्ति किसे कहते हैं? देखो अन्वय का अर्थ क्या होता है? अन्वय, अनुअय अन्वय, यानी किसी के कोई धर्म ऐसा है जो इधर से आकर के इधर को सिद्ध कर रहा है किसी के लिए। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि जहां साधन धर्म से साध्य धर्म का होना बताया जाता है, ठीक है? जहां साधन धर्म से साध्य धर्म का होना बताया जाता है उसे कहते हैं अन्वय व्याप्ति। अब यदि इसी को उल्टा कर दें कि जहां साधन धर्म के अभाव से साध्य धर्म का अभाव बताया जाता है उसे क्या कहेंगे फिर? व्यतिरेक। उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। अन्वय में धर्म की, साधन धर्म की उपस्थिति से साध्य धर्म की उपस्थिति बताई जा रही है, व्यतिरेक में निषेध बता देंगे। तो इस तरह से ये कैसी व्याप्ति है? ये अन्वय व्याप्ति। अब अन्वय व्याप्ति में यदि हम साधन धर्म को और साध्य धर्म को दोनों का स्थान बदल दें, स्थान ही बदलेंगे, स्थान बदलने से उनका स्वरूप नहीं बदलेगा। जैसे यहां पर यदि हम स्थान बदल देंगे इनका, साधन धर्म को उधर, ये साध्य धर्म को उधर ले आएंगे और साधन धर्म को इधर ले आएंगे, तो स्थान बदलने से ये जो बात है कि जो व्याप्ति का नियम होता है कि साधन धर्म पहले होता है साध्य धर्म बाद में होता है, ये नियम नहीं, तब भी वही रहेगा। बदलो इसका वाक्य, जहां जहां, अब ये पहले बोल देना। जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है। अब यहां जो अग्नि शब्द है, ये अग्नि साधन धर्म है या साध्य धर्म है? हैं? साधन बना दिया। बोलो ही मत, ये कहो कि कौन सा धर्म है, इतना उत्तर दो। क्यों? साध्य पूजा है? अच्छा, साध्य मानने वाले कौन कौन से हाथ उठाओ? 1 2 बताओ, कारण बताओ। साध्य कैसे? व्याप्ति में व्याप्ति का नियम क्या होता है? पहले साधन धर्म बोलते हैं, हाँ, बोलते हैं। तो पहले क्या बोला है इसमें? अग्नि। जी। तो अग्नि साधन है कि साध्य है? तो अग्नि यहाँ पे मतलब साधन होगा। जो हो गया है वही तो बोलना है। हाँ, तो साधन ही तो साध्य क्यों बोला फिर? नहीं, साधन, अग्नि साधन होगा। मैंने साध्य पर हाथ उठवाया था। तो अग्नि कहा ना कोई बेशक बदल जाए, नहीं, लेकिन रहेगा वही स्थिति। नहीं रहेगा वही का तात्पर्य इस वाक्य की दृष्टि से वही रहेगा धर्म। वही इस वाक्य में नियम व्याप्ति में जो रहता है वो नियम तो लागू रहेगा हमेशा। अगर उस नियम को हमने खंडित कर दिया तो व्याप्ति कैसे कहेंगे फिर उसको? व्याप्ति की परिभाषा समझ लो कि जहां साधन धर्म पहले बोलते हैं और साध्य धर्म बाद में बोलते हैं, बस व्याप्ति हमेशा ऐसे ही बनेगी। ये नियम बिल्कुल निरपवाद है। उसके बाद बेशक हम उलट दे, लेकिन उलट करके हम उसका फिर साधन धर्म बना दिए। जो साध्य धर्म पहले था उसके बदलने के बाद अग्नि को फिर हमने साधन धर्म। अच्छा, आप जैसे मैंने कोई वाक्य बोला कि पिता के साथ पुत्र आया, तृतीया किस में आएगी? पिता का साथ पुत्र आया, वो जो ये है ना रेणा सार, पिता के साथ पुत्र आया। तृतीया किस में आती है? अप्रधान में। अप्रधान है, सहयुक्त अप्रधान है।
तो यहाँ अप्रधान कौन है? पिता। पिता पित्रा सह पुत्र आगतवान। ठीक है, अब यहां हम पलट दें इसको, पुत्र के साथ पिता आया। अब तृतीया किस में आएगी? पुत्र में आएगी। तो पुत्र यहां क्या प्रधान बन गया है? पहले प्रधान था वो, पहले। अब ये अप्रधान बन जाएगा। भाई तृतीया जहां होगी वो अप्रधान होता है, चाहे पिता में तृतीया करो आप, चाहे पुत्र में तृतीया करो, वो अप्रधान ही रहेगा। ऐसे ही यहां पर व्याप्ति का जो नियम है कि पहला वाला धर्म हमेशा साधन धर्म ही होगा। आपने पलटा है वो ठीक है, लेकिन पलट करके आपने साध्य को साधन बना दिया है। अब बोला तो साधन ही जाएगा वो। तो इस तरह से ये जो वाक्य बना दूसरा वाला, ये अन्वय है या व्यतिरेक है? मैं प्रश्न और तरह से कर रहा हूं, हैं? और पहला वाला वो भी अन्वय है। इतनी बात समझ में आ गई? क्या पहचान है अन्वय की? अन्वय साधन धर्म से देखो, अन्वय की पहचान करने के लिए ये भी यह मुख्य वैसे जो मापदंड है वो ये रहता है कि हमने जो प्रतिज्ञा दिखाई है, ठीक है ना, हमने जो प्रतिज्ञा दिखाई है, जैसे यहां प्रतिज्ञा है पर्वत अग्नि वाला है धुआं होने से। अब यहां जैसे हम बोल रहे हैं पर्वत अग्नि वाला है धुआं होने से, तो ठीक इसी प्रकार के वाक्य जहां किसी के होने से किसी का होना बताया जा रहा है, तो ऐसी व्याप्तियों को अन्वय व्याप्ति बोलेंगे। तो पहला वाला वाक्य भी अन्वय व्याप्ति है, दूसरा वाला वाक्य भी अन्वय व्याप्ति है। वहां भी होने से होना बताया जा रहा है, दूसरे में भी होने से होना बताया जा रहा है। अच्छा, लेकिन अब ये जो वाक्य है दूसरा वाला, इससे जो अर्थ निकल रहा है क्या वो ठीक है? क्या घटना ऐसी होती है? जब साध्य और साधन धर्म बदल देते हैं और बदल करके वो चरितार्थ नहीं होता है, तो ये जो दोनों व्याप्तियां बनी, इन दोनों व्याप्तियों से जो बात हम सिद्ध कर रहे थे कि पर्वत अग्नि वाला है धुआं होने से, ठीक है, तो ये दोनों व्याप्तियां जिस प्रतिज्ञा में नहीं घटती हैं, जिस प्रतिज्ञा को सिद्ध नहीं कर पाती हैं दोनों व्याप्तियां, तो उस अवस्था में उसमें से एक गलत होती है, तो ऐसे पंचावयव को हम कहेंगे विषम व्याप्ति वाला है। अब इसी के समान एक अन्य लिखो यहां से वाक्य, जो जो उत्पन्न होता है क्योंकि इसके समकक्ष हम दूसरा उदाहरण लाएंगे ना, तब समझ में आएगा पहले वाला ढंग से। जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। दूसरा लिखो इसके आगे, क्या बनेगा दूसरा? जो जो नष्ट होता है वह उत्पन्न होता है। अब पहले वाले वाक्य में जब कहा गया कि जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, यहां साधन धर्म कौन सा है? उत्पन्न होना, उत्पत्ति, और साध्य धर्म नष्ट होना। और दूसरे वाले वाक्य में साधन धर्म नष्ट होना और साध्य धर्म। अब इन दोनों वाक्यों के अर्थों को देखते हैं। पहले वाले वाक्य से जो अर्थ निकल रहा है, ये घटता है अर्थ या नहीं? चरितार्थ है ये भाई, जो जो पदार्थ उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, इसका अपवाद मिल जाएगा। ऐसा उदाहरण ढूंढ करके ला सकता है कोई कि देखो ये पदार्थ ये है, ये उत्पन्न हुआ है, लेकिन कष्ट कभी नहीं होगा? मिल जाएगा ऐसा? नहीं मिलेगा, निरपवाद। अब दूसरे वाक्य का जो अर्थ है कि जो जो नष्ट होता है वह उत्पन्न होता है, इसका अपवाद मिल जाएगा कोई? कोई दृष्टांत ऐसा मिल जाएगा कि नष्ट तो हुआ था लेकिन उत्पन्न कभी हुआ ही नहीं था?
हैं? तो ये दोनों वाक्यों से जो अर्थ निकल रहे हैं वो सही हैं। तो जब दोनों वाक्य सही होते हैं, ये दोनों अन्वय व्याप्ति हैं कि व्यतिरेक व्याप्ति हैं? अन्वय व्याप्ति, दोनों अन्वय व्याप्ति ही हैं ये, ठीक है। और दोनों अन्वय व्याप्तियां चरितार्थ भी हो रही हैं। तो ऐसी दोनों व्याप्तियां जहां चरितार्थ हो जाती हैं तो उन्हें कहते हैं समव्याप्ति। तो ये दोनों है सम, वहां दोनों को ऐसे करके लाइन खींच के वहां लिख दो सम, और ऊपर ऐसे ही लाइन करके वहां लिखो विषम। अब नीचे आ जाओ चौथे खाने में। यहां पर अब यहां इसी को कैसे करना है, अब हम क्या करने जा रहे हैं? देखो सम विषम समझ में आ गया। शैली एक ही प्रकार की है दोनों में, सम में भी और विषम में भी, लेकिन शैली एक प्रकार की होने पर भी एक सही है एक गलत है। इनमें से एक तो सही बैठती एक गलत बैठती, यहां दोनों सही हैं। तो जहां एक सही हो एक गलत हो वो विषम व्याप्ति बनेगी। विषम क्यों कह दिया हमने इसको? कि दोनों बातें नहीं घट पाती, दोनों बातें नहीं घट पा रही हैं, और यहां दोनों बातें घट जाती हैं, इसलिए सम है, समान है बिल्कुल। जैसे जो अर्थ इससे निकल रहा है, यानी कि जो चरितार्थता यहां हो रही है वही यहां भी वैसी हो रही है। दोनों को पलट करके हमने देख लिया। और पलटना ऐसे होता है कि यहां साधन साध्य को आपस में बदल देते हैं। एक पलटने का तरीका दूसरा है, अब उसको लेंगे हम। अब यहां क्या करेंगे कि इसको पलटेंगे हम, पहले वाले को उलट देंगे। लेकिन कैसे उलटेंगे? यहां उलटने का तात्पर्य, यहां हम अब निषेध दिखाएंगे। अब तो लिखो वाक्य आगे, जहां जहां धुआं नहीं होता है। जहां जहां धुआं नहीं होता है वहां वहां अग्नि नहीं होती है। ये सही है गलत है बाद में देखेंगे। अब ऐसे ही नीचे वाले वाक्य को भी निषेधात्मक रूप में लाना है कि जहां जहां अग्नि नहीं होती है, शैली यहां भी वही रहती है। व्याप्ति का जो नियम है वो सर्वत्र एक जैसा ही रहेगा। कौन सा नियम? पहले साधन धर्म फिर साध धर्म, ये सदा रहेगा नियम, ये कभी नहीं बदलेगा। तो पहले वाले वाक्य में साधन धर्म क्या है? धुआं। और साध्य धर्म क्या है? अग्नि। दूसरे वाले वाक्य में साधन धर्म अग्नि और साध्य धर्म धुआं। ठीक है। अब यहां ये जो वाक्य है पहला वाला, क्या ये सही है? अर्थ से जो निकलता है वो ठीक है कि जहां जहां धुआं नहीं होता है वहां अग्नि भी नहीं होती है क्या? हो सकती है अग्नि। और दूसरा, जहां जहां अग्नि नहीं होती है वहां वहां धुआं नहीं होता है। ये सही है गलत है? ये सही है? हैं? नहीं, ये भी गलत है। जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां गलत। हाँ, तो ऐसा स्थान दिखाओ कि जहां अग्नि नहीं है धुआं हो जाए। तो जहां सकारात्मक रूप में हम वाक्यों को व्याप्तियों को बोलते हैं वो तो हो जाती है अन्वय व्याप्ति। अब देखो ये विषम के साथ साथ यहां नीचे उसके वो भी लिख दो अन्वय भी। मैंने कहा था ना दो नाम भी हो सकते हैं एक के, यानी कि ये जो दोनों व्याप्तियां हैं ये अन्वय व्याप्तियां ही हैं। ठीक है। और ये जो है नीचे वाली ये भी अन्वय है। अब यहां क्या लिखेंगे हम? ये है व्यतिरेक, लेकिन उससे पहले क्या लिखेंगे? सम है या विषम है? ये क्योंकि जब यहां विषम है तो यहां भी विषम बनेगी, है ना। लेकिन
यहां अन्वय है और यहां व्यतिरेक है। अब इसमें जो अंतर नाम में आ रहा है, क्यों आ रहा है? यहां नहीं नहीं पर लगा हुआ है, बस इसका ठीक विरोध दिखा देना। वो कहीं कहीं ऐसा भी होगा आपको, जैसे मैंने पीछे बताया था, अभी आत्मा वाले दृष्टांत में आया था ना, वहां नहीं शब्द नहीं भी था, लेकिन फिर भी व्यतिरेक वो वैधर्म से दिखाया था ना हमने, उल्टा करके उसको। तो इस तरह से विषम और विषम, और ये अन्वय और ये व्यतिरेक। अब इसको उलट दो नीचे। एक चीज और देखो यहां पर कि जहां विषम व्याप्ति जब प्रारंभ में होती है और वहां यदि पहला वाला वाक्य सही है, दूसरा गलत है, यहां कौन सा सही है, कौन सा गलत है? और दूसरा गलत है। तो इसी को हम जब पलटेंगे, अब यहां पलटने से उल्टा हो जाएगा, वहां पहला वाला सही गलत होगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। जैसे यहां यही तो था, पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। ये नियम हमेशा लागू रहता है ऐसे जब पलटते हैं तो। यानी विषम व्याप्तियों का नियम है ये। विषम व्याप्तियों में जब अन्वय दिखाएंगे तो यदि पहला सही है तो व्यतिरेक में जाकर के दूसरा सही होगा, और यदि अन्वय व्याप्ति में दूसरा सही है तो व्यतिरेक में जाकर के पहला सही हो जाएगा। तो ये तो नियम हुआ हमारा विषम व्याप्तियों का। और अब सम व्याप्तियों का नियम, ये सम है और ये सम है नहीं है, इसकी जानकारी करो कि जो जो उत्पन्न नहीं होता है वह नष्ट नहीं होता है। ये सही है गलत है? अच्छा, दूसरा, जो जो नष्ट नहीं होता है वह उत्पन्न नहीं होता है। ये सही है गलत है? तो वहां लिखो उधर सम व्याप्ति। और साथ में ये अन्वय या व्यतिरेक, इन दोनों में से क्या शब्द आएगा? व्यतिरेक। अब देखो, जब अन्वय व्याप्ति सम वाली यदि दोनों वाक्य सही हैं, ठीक है ना, तो उनका व्यतिरेक बनाएंगे तब भी दोनों सही ही होंगे। ये भी नियम निकल आया है ना। अब हम जब अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए जब हेतु देते हैं, और हेतु के दो प्रकार हो गए, साधर्म्य से भी हेतु देते हैं, वैधर्म्य से भी हेतु देते हैं। तो साधर्म्य से हेतु देते हैं तो ये भी साधर्म को सिद्ध कर देता है, वैधर्म्य से हेतु देते हैं तब भी साधर्म सिद्ध हो जाता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि साधर्म्य से भी देने पर बात बन जाती है, वैधर्म्य से भी देने पर बात बन जाती है, दोनों प्रकार से सिद्धि हो जाती है। कुछ स्थल ऐसे होते हैं जहां साधर्म्य वैधर्म्य दोनों से देने पर बात सिद्ध नहीं होती है, एक से ही देने से बात सिद्ध होती। जैसे कल एक वाक्य बोला था, कौन सा ध्यान आ रहा है किसी को बताएं? ईश्वर, हाँ, ईश्वर सर्वज्ञ है सर्वव्यापक होने से। अब यहां यदि हम साधर्म्य से व्याप्ति दिखाएंगे तो जो जो सर्वव्यापक होता है वह सर्वज्ञ होता है। उदाहरण है ही नहीं, उदाहरण इसका नहीं बनेगा, तो फिर ये बात सिद्ध कैसे हो? तो वैधर्म से देख लेते हैं, दोनों प्रकार से ट्राई करते हैं। अब वैधर्म से क्या देखेंगे? जो जो सर्वव्यापक नहीं होता है वह सर्वज्ञ नहीं होता है। तो ये जो दिखाया हमने, ये कैसे दिखाया? वैधर्म से। और वैधर्म से दिखाया तो उदाहरण मिल जाएगा। जो जो सर्वव्यापक नहीं होता है आत्मा, वो सर्वज्ञ भी नहीं होता है, नहीं है सर्वज्ञ आत्मा, बात सिद्ध हो गई। और ईश्वर वैसा है नहीं, उपनय में दिखाएंगे न च तथा, इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक होने से सर्वज्ञ है, ये निगमन हो गया। तो सिद्ध हो गया कि नहीं? यानी कि दोनों प्रकार से, साधर्म्य से और वैधर्म्य से, यहां आप उदाहरण नहीं ला सकते। आपको एक ही प्रकार से लाना पड़ेगा, वैधर्म्य से। लेकिन ये जो है, जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, और जो जो नष्ट होता है वह उत्पन्न होता है।
ऐसे जो स्थल होते हैं जहां सम व्याप्तियां बन जाती हैं, दोनों प्रकार से बात सही सिद्ध निकलती है, तो वहां पर आप साधर्म से वैधर्म से, जैसे ये तो हो गया साधर्म से, और ये हो गया वैधर्म से। अब देखो अभी हम क्या देख रहे थे, यहां पर सम व्याप्तियां विषम व्याप्तियां। अब इन्हीं व्याप्तियों में हम वैधर्म से व्याप्ति दिखा रहे हैं या साधर्म से दिखा रहे हैं, ये भी बात इन्हीं से निकलती है। जैसे ये जो व्याप्ति है, अब ये सम विषम शब्द छोड़ देना, अन्वय व्यतिरेक छोड़ देना, ये जो व्याप्ति है ये साधर्म से है या वैधर्म से है? साधर्म से। और इसी का उल्टा ये जो व्याप्ति है ये साधर्म से है या वैधर्म से है? वैधर्म से है। इसका जब हम उदाहरण लाएंगे तो कौन सा लाएंगे? महानस। इसका नहीं, केवल इसका बता रहा हूं भी मैं। इसका उदाहरण लाएंगे तो क्या लाएंगे? रसोई वगैरह, ठीक है। और इसका जब लाएंगे, ये पहले वाले वाक्य को यहां पलटा है हमने, इसका जब लाएंगे तो कौन सा लाएंगे? तो लाएंगे वैधर्म से। देखिए क्या कह रहे हैं, इसका सचिन का फोन है। तो इस तरह से यहां पर, यहां जो हमने वाक्य बोला है, ये जहां जहां धुआं होता है, यहां जो हमने व्याप्ति दिखाई है ये साधर्म से दिखाई है। और साधर्म से व्याप्ति दिखाने पर उदाहरण एकदम हमारा वैसा ही आएगा जैसा हमने प्रतिज्ञा में अपने को बोला है, ठीक है। और अब इसको जब यहां पलटा है हमने वैधर्म से, अब यहां उदाहरण कौन सा लाएंगे हम? उदाहरण लाओ, कोई नहीं मिलेगा ना। लेकिन इसकी जगह जब इसको बोलेंगे हम तो मिल जाएगा? नहीं। ये जहां जहां अग्नि, जैसे जल, तालाब ले लो। तालाब कैसा है? अग्नि है वहां? धुआं है क्या? बहुत से स्थल मिल जाएंगे ऐसे, हैं? नहीं, मतलब जो ऊपर वाले में ऊपर वाले से उदाहरण बदल जाएगा ना। देखो साधर्म से उदाहरण दूसरा बनेगा, वैधर्म से दूसरा बनेगा, उदाहरण में तो अंतर आना ही है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि इन्हीं व्याप्तियों में से, सम और विषम में से ही, अन्वय व्यतिरेक में से ही साधर्म वैधर्म वाली व्याप्तियां भी इन्हीं में से निकलेंगी। उनका कोई अलग से प्रकार नहीं है, इन्हीं में से निकलना है। ऐसे ही अब यहां पर है कि जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। ये जो हमने दोनों व्याप्तियां दिखाई हैं, ये सम इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों सही हैं, और इनको विषम इसलिए बोल रहे हैं कि दो में से एक सही है। लेकिन ये भी अन्वय है, ये भी अन्वय है। लेकिन इस अन्वय को हम जब दिखा रहे हैं तो साधर्म वैधर्म की दृष्टि से क्या बोलेंगे अब इसको? नहीं, साधर्म वैधर्म दो शब्दों में से ये व्याप्ति कैसी है? साधर्म से है या वैधर्म से है? साधर्म से है। और यही व्याप्ति यहां आकर के ये वैधर्म से हो गई, ठीक है ना। तो इसका जब लाएंगे हम उदाहरण, जैसे जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, जैसे घड़ा, और जो जो नष्ट होता है वह उत्पन्न होता है, फिर आप कह सकते हो जैसे घड़ा। कह सकते हो कि नहीं? यहां बदलेगा नहीं, क्योंकि दोनों सही हैं। अच्छा, अब यहां बोल दो जो जो उत्पन्न नहीं होता है वह नष्ट। उसमें जब एग्जाम्पल खड़ा करिए वो तो सारे हुए ना, हैं? ये जो आपने घड़ा का एग्जाम्पल दिया ना कि जो जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, वो घड़ा का एग्जाम्पल दिया, तो वैसे तो सारे मतलब लिविंग थिंग है वो वही हुए, क्योंकि हम तो सारे उत्पन्न हो रहे हैं, फिर हम लोग नष्ट होते हैं। तो बहुत बन जाएंगे उदाहरण, उसमें क्या बात है? उदाहरण बहुत बन जाएंगे, कोई कमी नहीं है। लेकिन यहां जो उदाहरण आएगा और यहां आएगा, इसमें अंतर देखो। यहां हम उसको ला रहे हैं जो जो चीज नष्ट हो रही है या उत्पन्न हो रही है। अब यहां जब हम वैधर्म से व्याप्ति दिखाएंगे तो उदाहरण कैसा आएगा? अब उदाहरण बदल जाएगा। अब यहां घट उदाहरण नहीं दे सकते, जो जो उत्पन्न नहीं होता है वह नष्ट नहीं हो, जैसे आत्मा, और जो जो नष्ट नहीं होता है वह उत्पन्न होता है, जैसे आत्मा। यहां दोनों बन जाएगा कि नहीं? दोनों से क्यों बन गया? क्योंकि ये सम का व्यतिरेक है, यानी कि वैधर्म से दिखाया है हमने। तो इस तरह से वैधर्म से भी सिद्धि, देखो यहां वैधर्म वाला हमारा, यहां तो भी दिखाया हमने साधर्म्य, इससे सिद्ध हो गया।
और महानस रसोई इत्यादि उदाहरण ले आए। और इसी का जब वैधर्म से दिखाया हमने इसमें, तो उस अवस्था में नीचे वाला यहाँ सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। और नीचे वाला सही तो होगा, लेकिन उदाहरण या महानस या रसोई वगैरह नहीं होगा। अब वो उदाहरण लाएंगे जहां धुआं है ही नहीं, जैसे तालाब, ठीक है ना। यहां दोनों प्रकार के वाक्यों का उदाहरण एक ही बन जाएगा। यहां भी दोनों प्रकार के उदाहरणों का, दोनों प्रकार के वाक्यों का उदाहरण एक ही बनेगा, लेकिन यहां जो उदाहरण बनेगा वो दूसरा होगा, यहाँ उदाहरण बनेगा वो दूसरा होगा। तालाब वाला जो उदाहरण दिया ना, जैसे सर्दी के मौसम में धुआं दिखती है, क्या पानी के ऊपर धुआं जैसा नहीं, पानी के ऊपर धुआं नहीं कहेंगे आप उसको, वो तो कोहरा है, वो वाष्प है, वाष्प को धुआं नहीं कहेंगे। धुआं का धर्म है, वो धर्म नहीं छोड़ना उसका। धुआं और वाष्प एक नहीं होते कभी भी, धुआं अलग चीज है, वाष्प अलग चीज है। तो इस तरह से हमने आज जो है ये सम और विषम, अन्वय, व्यतिरेक, साधर्म्य, वैधर्म्य, इनको देखा है। और कल को फिर और कुछ देखेंगे। हैं? जो जो उत्पन्न नहीं, घड़ा कैसे, जो घड़ा तो नष्ट हो जाता है, तो घड़ा ऐसा है ही नहीं, घड़ा तो उत्पन्न होता है। हमें वो लेना है जो उत्पन्न नहीं होता है। घड़ा तो उत्पन्न होता है, वो तो उसका विपक्ष बनेगा फिर। गुरुजी कल 7 तारीख है। हाँ, कल होगा पाठ, फिर परसों से नहीं होगा। कल मैं दोपहर को निकलूंगा यहाँ से। चलिए, प्रणव ध्वनि। सर्वे